हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंतिशा रुबा। आज हम लोग 10th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। इसका मतलब हुआ कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। तो अभी तक जो आप लोग पढ़ रहे थे वो न्यूट्रिशन के मोड पढ़ रहे थे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है ऑटोट्रॉपिक। उसके बाद फिर आपको हमने हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ाया, उसके तीनों टाइप पढ़ाए, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ाया। तो अब आप लोगों का अगला टॉपिक है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। इसका मतलब हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म से शुरू करते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे अमीबा। यूनिसेलुलर का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक सेल की मिलकर बनी होती है। तो अमीबा जो है आप लोगों का ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है और ये एक सिंगल सेल से अपनी पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन कैसे करता है, एनर्जी कैसे बनाता है और बाकी चीज़ें कैसे करता है, इसको हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे। तो चलिए देखिए, अब आप लोगों को इसमें बताते हैं कि अमीबा जो है वो फीड कैसे करता है या न्यूट्रिशन कैसे लेता है। देखिए, इसमें सबसे पहले अमीबा के न्यूट्रिशन की मोड की डेफिनेशन दी गई है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक एंड द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज टर्म फैगोसाइटोसिस। इसका मतलब हुआ कि जो अमीबा में न्यूट्रिशन का मोड होता है वो होलोजोइक होता है, और अमीबा जो होता है वो जिस तरीके से न्यूट्रिशन करता है उसको हम लोग फैगोसाइटोसिस कहते हैं। देखिए, फैगोसाइटोसिस जो है वो एक प्रोसेस है बायोलॉजी में। इसमें क्या होता है कि कोई भी लिविंग सेल बाहर से किसी फॉरेन मैटर को गल्फ कर लेती है, और गल्फ करने के बाद जब उसको डाइजेस्ट कर देती है तो वो प्रोसेस जो होती है वो बायोलॉजी में फैगोसाइटोसिस कहलाती है। अब देखिए, इसमें स्टेप बाय स्टेप दिया गया है कि कैसे अमीबा जो होता है वो अपना न्यूट्रिशन लेता है। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज एज अंडर। पहला है 5 इसमें पॉइंट हैं, तो पाँचों पॉइंट वाइज इसमें दिया गया है कि अमीबा कैसा अपने न्यूट्रिशन लेता है। पहला पॉइंट है, देखिए, इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है कि बाहर से किसी भी फॉरेन मैटर या फूड पार्टिकल्स को अमीबा अपनी बॉडी में जब अंदर करता है तो उसी को हम लोग इंजेशन कहते हैं। उसके बाद अब देखिए, इसमें अमीबा की जो बॉडी होती है उसमें बहुत सारी वैक्यूल्स पाई जाती हैं, और यही वैक्यूल्स जो होती हैं वो बाहर के फॉरेन मैटर को गल्फ करती हैं, और गल्फ करने के बाद उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। तो ये प्रोसेस जो होती है उसको हम लोग इंजेशन कहते हैं। तो देखिए, इसमें फिगर में पहला दिखाया गया है, पहले ये अमीबा बना है। अमीबा में ये देखिए बाहर से फॉरेन मैटर है, और ये फॉरेन मैटर अमीबा इसको गल्फ करेगा, और गल्फ करने के बाद अपनी बॉडी में अंदर ले लेगा। उसके बाद फिर इसके अंदर जो वैक्यूल्स पाई जाएंगी, ये वैक्यूल्स उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगी। तो इसी क्रिया को हम लोग, इसी प्रोसेस को हम लोग फैगोसाइटोसिस कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है आप लोगों का डाइजेशन। तो अब इसके बाद जब फूड जो है वो अमीबा की बॉडी के अंदर इंटर हो जाएगा, तो उसके बाद जो उसमें फूड वैक्यूल्स पाई जाएंगी उसमें बहुत तरीके के एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, जो आपका फूड मटेरियल सेल के अंदर आया है उसको वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो अगली प्रोसेस आप अमीबा में हो जाएगी डाइजेशन, जिसमें वैक्यूल्स के अंदर पाए जाने वाले जो मटेरियल्स होते हैं वो फूड मटेरियल्स को डाइजेस्ट कर देते हैं, और ये क्रिया जो होती है वो डाइजेशन कहलाती है। उसके बाद अब देखिए, नेक्स्ट प्रोसेस होती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो खाना डाइजेस्ट हो चुका है वो अब वैक्यूल्स के बाहर निकलेगा, और उसके बाद सेल जो है या बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो उस फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करेंगी, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगी। तो ये प्रोसेस जो होती है वो एब्जॉर्प्शन कहलाती है। उसके बाद फिर चौथा स्टेप होता है इनमें एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो खाना एब्जॉर्ब हो चुका है उस एब्जॉर्ब हुए खाने का एनर्जी में कन्वर्ट होना जो होता है वो एसिमिलेशन कहलाता है। मतलब अमीबा ने जो खाना एब्जॉर्ब कर लिया है, अब वो उससे एनर्जी बनाएगा, तो वो एनर्जी बनाने की जो प्रोसेस होगी वो एसिमिलेशन कहलाएगी। और लास्ट प्रोसेस जो है वो है ईजेशन। ईजेशन में क्या होगा कि जो खाना जो पूरा डाइजेस्ट हो चुका है, तो कुछ जो अनवांटेड या अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स होते हैं जो पच नहीं पाए हैं बॉडी में या एब्जॉर्ब नहीं हो पाए हैं, उसको अमीबा क्या करेगा, अपने फूड वैक्यूल्स और बाकी चीज़ों के ज़रिए बॉडी से एक्सीरीट कर देगा। तो उसी एक्सीरीशन की जो प्रोसेस है वो ईजेशन कहलाएगी। तो इस तरह अमीबा जो है वो अपने फूड लेने की जो प्रोसेस है उसको 5 स्टेप में कंप्लीट करता है। इंजेशन मतलब खाने को गल्फ करना, उसके बाद दूसरा डाइजेशन मतलब उसको डाइजेस्ट करेगा, तीसरा एब्जॉर्प्शन उसको एब्जॉर्ब करेगा, चौथा एसिमिलेशन मतलब उस एब्जॉर्ब फूड को एनर्जी बनाएगा, और पाँचवा है कि एनर्जी बनने के बाद जो वेस्ट बचेगा उसको बॉडी से बाहर कर देगा, तो उसको हम लोग ईजेशन कहेंगे। अब देखिए, हम आप लोग को फिगर के जरिए
इसमें दिखाते हैं कि कैसे अमीबा जो है वो इन 5 प्रोसेस के ज़रिए अपने फूड को लेता है। ए वाला फिगर में देखिए, सबसे पहले ये अमीबा है, इसके अंदर ये वैक्यूल है, ये फूड पार्टिकल है, ये इसके अंदर जाएगा, गल्फ कर लेगा, तो ये क्रिया जो है वो आपकी फैगोसाइटोसिस कहलाएगी। अगले स्टेप में देखिए, ये इसके सीडोपोडिया जो है, ये न्यूक्लियस है, ये सीडोपोडिया इसको अंदर करने का काम कर रहे हैं। उसके बाद अगले उसमें देखिए, आपका जो अमीबा है, अमीबा आपके फूड पार्टिकल्स को एकदम अंदर कर चुका है, मतलब जो फूड पार्टिकल है वो अमीबा की बॉडी के अंदर जा चुका है। उसके बाद फिर डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद फिर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। डाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद फिर एब्जॉर्प्शन होगा और खाना जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है। उसके बाद अगले स्टेप में खाना एब्जॉर्ब हो चुका है, अब उसके बाद उसी खाने से एनर्जी बन रही है, और लास्ट में जो भी वेस्ट पार्टिकल बचेगा वो देखिए अमीबा यहाँ से अनडाइजेस्ट पार्ट को शरीर के बाहर कर रहा है। तो ये देखिए लिखा भी है अनडाइजेस्ट फूड थ्रोन आउट, मतलब अमीबा जो है वो एक्सीरीशन कर रहा है, जो भी वेस्ट पार्टिकल बचा हुआ है उसको शरीर के बाहर कर रहा है। तो इस तरह 5 स्टेप में अमीबा जो है वो अपनी डाइजेशन या अपनी प्रोसेस को, न्यूट्रिशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो अब आप लोगों को यही पूरा तैयार करके नोट्स में लिखना है और फिगर बनाना है। अब अगले टॉपिक में हम आप लोग को न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ाएंगे। इतना आप लोग कॉपी में लिख कर फिगर बनाकर तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।